अपने भगवान का भजन गाते। पेड़ के नीचे बैठ कर के एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी सड़क के किनारे, वहाँ पर अपने जूते गांठते। जो पैसा इकट्ठा होता हर पूर्णमासी को भंडारा कर देते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने कहा कि इतना धूप में बैठे बैठे जूती गांठता है, टका, आधा टका, 2 टका, 3 टका मिलता था, फिर भंडारा करते हैं। तो उन्होंने जाके पारसमणि दे दी और पारसमणि कहा कि देखो तुम जाकर के साधु का वेश बना के गए, वो जाके पारसमणि को जब तुम भंडारा करना हो तो जाकर के इसको सोने, लोहे को सोना बनाओ और बेचो और तुम खूब भंडारा करो। उन्होंने उठा करके फेंक दी। भगवान को बुरा लगा कि तू पारस फेंक दिए। बोले महाराज मेरा कर्म मेरा पारस है। अपनी जो मुदगर होता है ठोकने वाला, अपने माथे से पहुँचा सोने का बन गया। बोले मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूँ। मैं हर वार, हर भागवत में, हर कथा में एक ही प्रयत्न करता हूँ कि तुम्हें जीवन में महान बनना है तो आलस्य का परित्याग करो, सुख पूरे पाओ। सुख पाना तुम्हारा भाग्य में, लेकिन संसार की सबसे बड़ी व्याधि जो है वो आलस्य है, जो हमें जीवन को नष्ट करती है। तो मैं कर्मशील हूँ, मुझे कर्म करके मैं भंडारा करूँगा, तेरे दान के पैसे से क्या दान करूँगा। उन्होंने उनको फटकार दिया। तो एक दिन ये भगवान का भजन गुनगुना रहे थे। उस नगर के एक ब्राह्मण देवता, उन्होंने जा क्या भगत जी राम राम। तो हमारे रैदास जी बोले राम राम भगत जी। बोले ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो। बोले महाराज गंगा नहाने जा रहा हूँ। अरे यार गंगा नहाने जा, रुको 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 जरा रुको। उनको रोका, प्रणाम किया और 1 टका दिया। रुपये को उसमें टका कहते थे, 1 रुपया। तो बोले ये जाके गंगा मैया को मेरी ओर से भेंट कर देना। बोले बड़ी खुशी की बात है, भेंट कर देंगे। ले गए, पल्ले में बांध लिया। जब गंगा स्नान करने लगे तो उन्हें याद आया, वो अपने पल्ले में, पॉकेट कम होते थे, पर्स कम होते थे उस जमाने में, तो उन्होंने कपड़े में से एक पल्ला कहते किनारे को अपने धोपते किनारे में से खोला। खोल करके कहा हे गंगा मैया, ये भक्त रैदास ने तुम्हें टका दिए, से स्वीकार करो। तो जैसे उन्होंने टका डाला गंगा जी में तो एक हाथ निकला सुंदर, और सुंदर सोने का कड़ा, और आवाज़ आई हे ब्राह्मण देवता, मेरे प्रिय भक्त रैदास को तुम एक कड़ा आशीर्वाद में दे देना। ब्राह्मण देवता ने कड़ा लिया, देखा कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो पाप का बाप क्या है? लोभ। पाप की माँ कौन है? ईर्षा। पाप की बहन कौन है? निंदा। पाप का भाई कौन है? क्रोध। और पाप का नाना अज्ञान। ये सब पाप का परिवार है। तो लोभ जागृत हुआ, कुल किसने देखा नहीं है, तो जा कर के उनको मन में लोभ आ गया। ब्राह्मण ने बेच दिया किसी सुनार को अच्छे पैसे में। सुनार ने देखा यार बड़ा अच्छा कड़ा है, मेरे पास तो इसकी कीमत, ब्राह्मण को जो कुछ दे के कर दिया, बड़ी कीमत बड़े सुनार को बेचा। उसने और बड़े सुनार को बेचा। जो सबसे बड़ा सुनार था उसने देखा कि इतनी सुंदर गढ़ाई, इतने अमूल्य इसमें रत्न, मैं राजा को भेंट करता हूँ, राजा इसकी कीमत दे सकते हैं। तो राजा के पास गए, राजा ने अमूल्य उनको यानी मुँह मांगा कीमत दे करके ले लिया। अपनी पत्नी को जाके भेंट किया तो पत्नी बोली महाराज तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है ना। राजा ने कहा मैं तुम इतना बेशकीमती, इतना सुंदर तुम्हें कड़ा भेंट किया, तुम्हें बुद्धि के पूछ रही है। क्योंकि प्राय करके पत्नियां अपने पति को अंडर एस्टिमेट करती हैं, जो मैं रोज देखता हूँ। कितना ही विद्वान समझदार होगा, कहीं ना कहीं उसे टोकेंगे। तो राजा बोला क्या कमी रह गई देवी, कड़ा पसंद नहीं आया? बोले कड़ा तो पसंद है, लेकिन मेरा हाथ तो 2 है, कड़ा 2 चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। उन्होंने जाके सुनार को बुलाया, भैया सेम इस कॉपी बना दे दूसरी, मेरी रानी दोनों हाथ में कड़ा पहनेगी। उन्हें बात तो ठीक है। उन्होंने तुरंत कहा कि महाराज ये मैंने नहीं, मैंने उस सुनार से खरीदा। उसको बुलाया, उसने उससे खरीदा। उसको बुलाया, उसने उससे खरीदा। अब राजा ने कहा इधर रानी परेशान कि महाराज तुम रोज़ कहते हैं आज उससे लाऊंगा उससे लाऊंगा, अगर जब तक तुम कड़ा नहीं लाएंगे मैं अन्न जल का त्याग करती हूँ। मुझे कड़ा बहुत पसंद है, उसकी दूसरी मुझे दोनों हाथों में पहनाने को ला के दो। अंत में ब्राह्मणों को पकड़ा गया कि भाई तूने कड़ा बेचा कि हाँ, ला कड़ा कहाँ से लाया? ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं तो फंस गया, सच में मुझे गंगा जी ने दिया। राजा तो अपने आदेश की पालना कराने के लिए हमें नहीं जानते तू कहाँ से लाया। इस कड़े का दूसरा रूप लिया, नहीं तो तुझे जन बच्चा से कुल में पेल देंगे और तुम्हारा मरवा देंगे तुम सबको।
ब्राह्मण बेचारा अपना सातु मछली जो भी कुछ था इकट्ठे किए कि भाई जाना है गंगा जी, पैदल पैदल जाना पड़ता था। और अपना झोली झंडा लेके रैदास के पास गए। भैया रैदास राम राम। बोले भैया राम राम, तो उदास क्यों है? बोलिए उदास क्या, फंस गया गलती करने के कारण, 1 टका दे दे तो शायद प्राण बच जाए। बोले हुआ क्या? बोले महाराज आपने पिछली बार गंगा नहाने गया, टका दिया, टका मैंने गंगा जी में डाला, गंगा जी में डाला तो कड़ा निकला, कड़ा निकला मैंने लोभ कर लिया और बेच दिया। वो घूमते घूमते राजा के पास पहुंच गया। राजा कह रहे दूसरा कड़ा लानी, तुझे मार दूंगा और तेरे जन्म बच्चों को परिवार को भी मार देंगे, तो महाराज 1 टका दे दो। गंगा जी नहाता हूँ तो वो गंगा माँ देंगे, तो प्रार्थना कर देना भाई मेरे ब्राह्मण के प्राण बचा ले। भक्त रैदास जैसा भक्त कौन होगा? उनकी आंखों में आंसू आए कि मेरे कारण किसी ब्राह्मण को कष्ट हो रहा है। 1 टका हाथ में लिया और टका हाथ में लेके कटौती कहते हैं, जो एक पत्थर का बर्तन होता था किसी जमाने में और वो उसमें चमड़ा गलाते थे, उसे बोलते कटौती। खटौती तो होती इसमें आटा गूंथते, कटौती कहते हैं, जो कि पत्थर की बनी होती, बड़ी दुर्गंध आती है, चमड़ा उसमें गलाते हैं, कुछ गले हुए चमड़े की पाती वगैरह लगाते थे। तो उन्होंने कहा कि हे माँ गंगे, मैंने मन से वचन से कर्म से अपने कर्तव्य का पालन किया है और अतिथियों की सेवा में मैंने ध्यान दिया है, तो ये ब्राह्मण के तुम प्राण बचाने के लिए यही कड़ा दे दो। तो जैसे उन्होंने वो टका डाला कटौती में, चमड़े के साथ में, गंदे पानी में, दुर्गंध वाले पानी में, ओहो कर्म की कितनी बड़ी महत्वता, उसमें गंगा की जैसी हिलोर आई और एक हाथ का कड़ा निकला और कहा भक्त रैदास मन चंगा तो कटौती में गंगा। उस दिन से मेरी भारत में कहावत बनी, मन चंगा, अगर मन सुन गए है तो कटौती में गंगा उत्पन्न हो जाती है। ब्राह्मण को कड़ा दे दिया, ब्राह्मण ने जाके राजा को दिया, राजा ने इनाम दे दी। तो एक भक्त के कारण, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंतिम समय में जिस व्यक्ति के मन में जो विचारधारा होती है वो जन्म में अगले में शीघ्र प्राप्त होती है। ये कई जगह प्रमाणित है।